अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। इसकी थर्ड असाइनमेंट आई है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की। हम उसका सोल्यूशन इसके अंदर देखेंगे। ये एक आपने सिंपल सा सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज के अंदर आपने एक प्रोग्रामिंग का कोड लिखना है और सिंपल सा कोड है। आपने उसके अंदर अपना नाम प्रिंट करवाना है, आपकी जो अपनी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट आईडी है वो आपने डिस्प्ले करवानी है। फिर आपने 5 रैंडम कोई से भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं और उनको ऐड करवाना है और उसकी आपने परसेंटेज कैलकुलेट करवानी है और आपने डिस्प्ले करवाना है कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं। लाइक 500 में से आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स के ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने आए हैं और देन आपने उसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है। एंड आफ्टर एवरेज आपने बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस, यहाँ पर कुछ कंडीशंस लिखी गई हैं, उसके ऊपर आपने बताना है कि आपके एग्ज़ाम के अंदर अगर आपकी जो एवरेज है वो 60% या 60 से अबव है, देन यूल प्रिंट कि आपकी फर्स्ट डिवीजन आई है एग्जामिनेशंस में। अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 45% के इक्वल हैं या इससे ज़्यादा हैं बट लेस देन 60 हैं, तो आपने बताना है कि आपकी जो है वो सेकंड डिवीजन आई है। और अगर आप 33% या इससे ग्रेटर हैं बट लेस देन 45% है, देन आपने प्रिंट करवाना है थर्ड डिवीजन। और अगर आपके जो मार्क्स हैं वो लेस देन 33% है, तो फिर आपने प्रिंट करवाना है फेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस असाइनमेंट को। सो आपने सिंपल है कि यहाँ पर चूंकि आपका ऑफिशियल प्रोग्रामिंग का ये सब्जेक्ट नहीं है, आपकी एक एडिशनल प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट आई है, तो एक सॉफ्टवेयर यूज होता है डेव सी प्लस प्लस। हम इसको भी यूज करते हुए आपकी असाइनमेंट जो है वो बना सकते हैं। दूसरा, आपके इस जो वर्ड की फाइल आपको मिली है इसके लास्ट में ये 2 लिंक्स दिए गए हैं। आप आए, कंट्रोल का बटन प्रेस करें और पहले लिंक के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एक लिंक ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपने, लेकिन इसके लिए आपका एक्टिव इंटरनेट होना ज़रूरी है और अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा तो फिर ये जो ऑनलाइन कंपाइलर है ये आपके इस प्रोग्राम को प्रॉपरली रन नहीं करेगा और आप उस तरह से रिजल्ट्स डिस्प्ले नहीं करवा सकते। तो अगर आप न्यू हैं और आपको नहीं आइडिया इन चीज़ों का, तो सिंपल है, आप ये मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कीजिए हुसैन साजिद और इसमें थोड़ा आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आपको एक कोर्स मिलता है सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। इसको अगर आप ओपन करते हैं तो इसके ऊपर सबसे जो पहली वीडियो है उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि आपने किस तरह से डेव सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर सॉफ्टवेयर है आपने वो डाउनलोड कैसे करना है और उसको इंस्टॉल कैसे करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सीक्वेंस के अंदर ये डिफरेंट वीडियोस हैं जो पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग आपको सिखाती हैं। अगर आप छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स बनाना चाहते हैं और आप प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं तो सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग के कंप्लीट ट्यूटोरियल्स जो हैं वो मैंने पूरी की पूरी लैंग्वेज के उसके स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स बनाकर मैंने चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। लेकिन अभी हम अपनी असाइनमेंट को देखते हैं और असाइनमेंट का सॉल्यूशन बनाते हैं कि किस तरह से हमारी जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए आप प्रोग्रामिंग किस तरह से करेंगे। तो एक दफ़ा ये क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करते हैं। So he's saying write a C++ program that calculate the total marks and average marks obtained by the student in any 5 subjects and compute the division based on the average marks। कि आपने स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स लेने हैं, उसका टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं और हर स्टूडेंट के जो वो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 100 होंगे। लाइक यू आर रिक्वायर्ड टू एंटर मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट आउट ऑफ 100। The output screen should display your name, your VUID, obtained marks और उसके बाद आपने एवरेज मार्क्स, डिवीजन, ये सारी चीज़ें आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है। तो हम सबसे पहले इन सारी चीज़ों के लिए बेसिक कोड लिखते हैं। तो ये आप ऑनलाइन जाएं, यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग वाली लाइंस हैं इसकी आपको ज़रूरत नहीं होती, इसको रिमूव करें और ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस ख़त्म की और ये कुछ डिफ़ॉल्ट कोड पहले से लिखा आता है इसको आप यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पर आप एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग नेम और राइट साइड पे आपने अपना नेम लिखना है। मैं यहाँ पर अपना नेम लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिलहाल मैं कोड यहाँ की बजाय इधर से कॉपी करके मैं ये कंपाइलर जो मेरे पास अपना है मैं इसमें पेस्ट कर रहा हूँ। आप सेम कोड वहाँ पे ऑनलाइन भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मुझे चाहिए अपनी VUID, तो मैं लिखूंगा जी स्ट्रिंग
VUID, और ये इक्वल करते हैं आपकी जो अपनी वर्चुअल की आईडी है। मैं वैसे ही ये एक डमी आईडी लिख रहा हूँ, आपकी जो भी आईडी है वो आपने इस तरह से लिखनी है, और लास्ट में ये सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, हम इधर से रीड करते जाते हैं। हमें ऑब्टेन्ड मार्क्स चाहिए 5 सब्जेक्ट्स के। तो मैंने इंट SUB1 कॉमा SUB2 कॉमा SUB3 कॉमा SUB जो है 4 और SUB5, ये 5 मैंने वेरिएबल्स लिए। अब इन वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू होती है आप दो तरह से लिख सकते हैं। आप अपनी मर्जी की भी वैल्यू को लिख सकते हैं, और आप जो है वो यूजर से इनपुट भी करवा सकते हैं कि यूजर अपनी मर्जी की इनपुट करे। तो यहाँ पर उसने हमें कहीं पर भी ये नहीं कहा कि जो आपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो यूजर से लेने हैं, कि आपने एंटर मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट आउट ऑफ 100, तो आपने 100 में से सारे मार्क्स आपने डिस्प्ले करवाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिलहाल यूजर से इनपुट करवाते हैं जी, एंटर मार्क्स फॉर फर्स्ट सब्जेक्ट, और वो आपने ये सेमीकोलन लगाना है और सी इन हम लिखते हैं, और इधर आप SUB1 पहले सब्जेक्ट का मार्क्स आके इसके बाद कॉपी किया। ये 5 बार मैं पेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं उन पांचों के अलग-अलग जो है वो मार्क्स ले रहा हूँ। ये 3 आ गया और ये 2 आ गया, और फिर ये जहाँ पे फर्स्ट लिखा है ये पहला सब्जेक्ट है, ये सेकंड है तो इधर मैं सेकंड लिखूंगा। फिर ये थर्ड सब्जेक्ट के लिए मैं मार्क्स ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लिखते हैं थर्ड, देन फोर्थ, एंड लास्ट में आप लिखें जी फिफ्थ। 5 सब्जेक्ट्स के आपके पास आ गए। फिर आपने टोटल लेना है, तो ऊपर जाएं और इधर मैंने लिखा इंट टोटल, और नीचे मैंने यहाँ पर इनपुट लेने के बाद मैंने लिखा जी टोटल इज इक्वल टू, और मेरी जितने भी 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं मैं उनको ऐड कर रहा हूँ, SUB1 प्लस SUB2 प्लस SUB3 प्लस SUB4 और प्लस SUB5। इस तरह से आप टोटल मार्क्स आपने ले लिए। फिलहाल मैं इतना डिस्प्ले करवाता हूँ, फिर रिमेनिंग चीज़ें भी मैं ले आता हूँ। जिस तरह की ये मेरी आउटपुट है मैंने बिल्कुल उसी तरह से मैंने बनानी है। स्टूडेंट नेम का मैं पहले मैसेज दूंगा, और इसके बाद यहाँ पर कॉलन लगाने के बाद लास्ट में मैंने इधर जो है वो नेम प्रिंट करवा के, और लास्ट में ये स्मॉलर में एंडल लिखा। फिर मैंने इधर लिखा जी VU स्टूडेंट ID जो हमारा वहाँ पर दिया गया है, एज इट इज़ आपने टेक्स्ट लिखना है, कुछ भी आपने चेंज नहीं करना। और अगर आप चेंज करेंगे तो हो सकता है आपको वो प्रॉपर मार्क्स जो है वो ना दें। और लास्ट में NL। और इसके बाद हमारे पास हमें कहा कि जो स्टूडेंट आईडी के बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स आपने लेने हैं, तो सी आउट ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं वो हम इस तरह से देंगे कि यहाँ पर सबसे पहले टोटल, फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय 500 और लास्ट में NL। अभी मैं इतना डिस्प्ले करवाता हूँ, और इसको डिस्प्ले करवाने से पहले ऊपर एक जो है वो लाइब्रेरी होती है उसको हम इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड stdlib, stdlib स्टैंडर्ड लिब की लाइब्रेरी होती है, हम उसको इंक्लूड करते हैं। और यहाँ पे सिस्टम और इसके अंदर ये आ जाता है जी CLS। इसको एक दफ़ा रन करके चेक करते हैं ताकि जो भी एरर्स हैं इसके अंदर वो हमें पता चल जाए कि हम इसको पहले हमने सेव करना है। मैंने CS101 के नाम से मैंने सेव किया, और इसमें जो भी एरर्स या मिस्टेक्स होंगे वो मुझे डिस्प्ले करवा देगा। इस एंटर मार्क्स फॉर फर्स्ट सब्जेक्ट मैंने किया जी 23, 43, 54, 54 और 12, और वो सारी चीज़ें रिमूव होने के बाद उसने 186 आउट ऑफ 500 मुझे टोटल मार्क्स जो हैं वो डिस्प्ले करवा दिए, और पहले वाली चीज़ स्क्रीन से रिमूव भी हो गई है। वो रिमूव मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर आउटपुट के अंदर उसने वो डिस्प्ले ही नहीं करवाया हुआ कि इनपुट कहाँ से आ रही है, लेकिन ऊपर उसने साथ मेंशन भी किया है एंटर द मार्क्स। तो इसलिए हमने यूजर से टाइप करवाना है, यानी कीबोर्ड से मार्क्स जो हम एंटर करें उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें टोटल निकाल के दे। तो हम वापस गए इधर, और इसके बाद हमने एवरेज डिस्प्ले करवाना है, जो कि यहाँ पर हमें वो उसने कहा कि एवरेज मार्क्स आपके कितने बन रहे हैं। तो एक फ्लोट का वेरिएबल ऊपर जाके मैंने लिखा, और फ्लोट AVG, और जब आपके टोटल कैलकुलेट हो जाता है उसके नीचे आप AVG इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 5.0, और ये उसने उसको डिवाइड करके हमें टोटल जो है वो बता दिया उसकी एवरेज कितनी बनती है। इस एवरेज के बाद हमने क्या करना है कि एक
इफ एल्स लगानी है, ठीक है। और इफ एल्स के बाद हमने उसकी डिवीजन निकालनी है। तो ये भी मैं ऊपर कैलकुलेट कर लेता हूँ, नीचे डायरेक्ट उसको बता दूंगा कि आपकी डिवीजन क्या है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया जी स्ट्रिंग div के नाम से, और नीचे मैं डिवीजन के अंदर वो वाली वैल्यू रखवा दूंगा। फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड है, थर्ड है, जो कि यहाँ पे मेरे रिक्वायरमेंट्स के अंदर मेंशन्ड है। तो मैं इधर लिखूंगा जी इफ, और ये जो avg है ये यहाँ पर आपने इसके अकॉर्डिंग कंडीशंस बनानी है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है तो वो क्या करे, ये जो div है उसके इक्वल वो कर दे जी फर्स्ट डिवीजन, ये वाला स्ट्रिंग का उसके अंदर वो मैसेज सेव कर दे। एल्स इफ, और दूसरी कंडीशन आप लगाने जा रहे हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि avg जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 है, एंड यही avg जो है वो लेस देन 60 है। तो फिर वो क्या करे कि यही जो dv है, इस div का वेरिएबल मैंने बनाया है, यहाँ पे वो कह दे जी आपका सेकंड डिवीजन है। और एल्स इफ इसी तरह से मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरा कॉपी हुआ और इसके बाद जो है ये मैंने पूरा पेस्ट कर दिया। और कंडीशन मैंने लिखी ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 है बट लेस देन 45 है, तो ये थर्ड डिवीजन है। और एल्स के अंदर क्या होगा, लास्ट कंडीशन हमारी एल्स होती है, आपका जो है div इसके इक्वल क्या कर दे जी फेल, क्योंकि लास्ट में उसने फेल भी लिखा हुआ है। अगर आप 33% से लेस हैं तो जो भी आपका div है वो इसके बाद आउटपुट के अकॉर्डिंग नीचे पहले वो एवरेज सी आउट एवरेज, और यहाँ पर आपने वो avg का वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगी और उसके बाद परसेंटेज का साइन और फिर एंडल, और इसके बाद आपने क्या करवाया सी आउट, और यहाँ पर आपने उसकी डिवीजन बता दी कि कौन सी डिवीजन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ऊपर वो मेंशन डिवीजन का हम वर्ड हटा देते हैं क्योंकि नीचे उसने जस्ट थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ लिखा, तो हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ को मेंशन करते हैं, डिवीजन कॉलन, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा जी div का वेरिएबल में जो भी वैल्यू बनी, और इसके बाद जो है वो लास्ट में ये आप सेमीकोलन लगा दें। और इसको अगेन हम रन करते हैं, वो आपसे फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स पूछ रहा है 55, 65, 77 और ये, और फिर इस तरह से 49। तो ओवरऑल मेरे मार्क्स बने 54.8% और ये सेकंड डिवीजन मेरी बन रही है। सो ये हमारी आउटपुट है। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये कंट्रोल ए करना है और सारा कोड कॉपी करना है, यहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर भी अगर आपने ये लिखा होता ये वही वाला कोड, इधर आपने कैसे रन करना है कि ये सारा लिखने के बाद ये टॉप पे ये आपको रन का बटन नजर आ रहा है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो वो ये देखें नीचे मैसेज आना शुरू हो जाता है, एंटर मार्क्स फॉर फर्स्ट सब्जेक्ट। और इस तरह से आप ये वो एक मेरे से गलत एंट्री हो गई है, तो मैं इसको अगेन रन करता हूँ। तो आपने अगेन वो आउट ऑफ 100 मार्क्स देने हैं उसको, ठीक है। और आउट ऑफ 100 आपने उसको मार्क्स दिए, और ये आपने फिफ्थ सब्जेक्ट, तो उसकी बेस पर उसने बता दिया जी 306 आपके मार्क्स हैं। और इधर से आप इसका स्क्रीन का साइज भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इधर आपको दिखा देगा, ठीक है। और आप इधर ऑनलाइन कंपाइलर के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। और इसका आपने ये स्क्रीनशॉट कॉपी पेस्ट करना है। तो उसका क्या तरीका है कि आपने असाइनमेंट सबमिट कैसे करनी है कि आप एक वर्ड की फाइल बनाएं, इधर आप टॉप पे लिख दें जी CS101 असाइनमेंट नंबर 3 है आपकी, और नीचे आप अपना नेम लिख दें, और इसके नीचे आप अपनी आईडी लिख दें, जो भी आपकी एक आईडी है वो आप इसके नीचे लिख दें। और इसके बाद आप नीचे जाएं और इधर लिखें कोड का वर्ड लिखें, और ये आपने जो भी कोड लिखा हुआ है, मैंने डेव C++ में लिखा है, आपने जहाँ भी लिखा है इसको कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद इधर आप पेस्ट कर दें। इसके नीचे आपने आउटपुट लिखना है, और इसके नीचे आप जाएं और जो आपने ये लिखा हुआ है बस ये आपको ख्याल रहे कि इसमें नाम आपका अपना होना चाहिए, स्टूडेंट आईडी आपकी अपनी होनी चाहिए। विंडो का बटन प्रेस करें, यहाँ पर टाइप करें स्निपिंग टूल, इसके साथ आप स्क्रीनशॉट कहीं से भी ले सकते हैं। इस पर न्यू पे क्लिक करें आप, और ये आपको अलाउ करता है स्क्रीनशॉट, और लेफ्ट माउस क्लिक करते हुए आपने ये इतना क्लिक करेंगे तो ये आपका स्क्रीनशॉट आ गया। इसको राइट क्लिक करके कॉपी करें और अपनी जो वर्ड की फाइल है उसमें जाकर आपने ये पेस्ट कर देना है, और फिर ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ये जो स्क्रीनशॉट है इस पर आपका नेम और आपका स्टूडेंट आईडी नहीं होगा, तो
तो आपको मार्क्स किसी सूरत नहीं मिलेंगे। तो इसको एहतियात से कीजिएगा। ये हमारी असाइनमेंट नंबर 3 है। स्टिल अगेन आपको मैं बता रहा हूँ कि इस प्रोग्रामिंग को अगर आपने C++ को सीखना है तो आप youtube.com ओपन कीजिए या अपने मोबाइल ऐप से जाके, तो यहाँ पर आप मेरे चैनल में थोड़ा सा आप नीचे जाएं, यहाँ पर आपको फ्रंट पेज पे इस पे एक मिल जाता है C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। ये पूरी प्लेलिस्ट है, इस पे आप क्लिक करें तो ये आपकी पूरी एक प्लेलिस्ट चलना शुरू हो जाती है और इसमें सीक्वेंस में मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से आप C++ को सीख सकते हैं। ये बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक है। इस C++ के अंदर मैंने ATM का सॉफ्टवेयर बनवाया हुआ है, मैंने टिकटॉय गेम बनवाई हुई है, मैंने स्पेस शूटर गेम बनवाई हुई है C++ की प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए। और इसके अलावा यहाँ पर आपको स्नेक की गेम भी मिल जाएगी कि स्नेक जो आप मोबाइल्स के ऊपर जो पहले जो सिंपल्स मोबाइल पे होती थी उस तरह की पैटर्न पे बनी हुई कि वो किस तरह से C++ को यूज़ करते हुए आप इस तरह की छोटी छोटी गेम्स डिज़ाइन कर सकते हैं और उनको बना सकते हैं। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पर आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा एक पब्लिक व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है जो मैंने जस्ट यूट्यूब के ऑडियंस के लिए रखा हुआ है। तो जो भी यूट्यूब की क्वेरीज होती हैं वो इस नंबर्स के थ्रू आप आंसर की जाती हैं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस असाइनमेंट के थ्रू या आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप यहाँ पर मेरे साथ अपने स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर सकते हैं सो दैट आई कैन प्रॉपरली गाइड। सो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।